लेक्चर नंबर 17 में आगे बढ़ते हैं। होमवर्क अपने नोट डाउन कर लिया होगा। पहले हम आज ग्राफ पढ़ने वाले हैं बच्चों, और ग्राफ का लास्ट लेक्चर है आज, जिसमें हम ग्राफ फॉर फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन वैसे हम पढ़ चुके थे, मगर आज उसका हमको ग्राफ लर्न करना है। ग्राफ या ग्राफिकल एनालिसिस फॉर फ्री फॉल मोशन। ये टॉपिक में बेसिकली है थियरी, मगर हम उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ने वाले। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। यहाँ पे जो ग्राफ हमको पढ़ना है, उसके लिए जो हमने सिचुएशन क्रिएट की है, वो सिचुएशन ऑलरेडी हम फ्री फॉल में पढ़ चुके हैं, मगर वो उस सिचुएशन के लिए हमने पहले टाइम, मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, मैक्सिमम हाइट क्या थी, वो हमने देखा था। सुरेंद्र नगर फर्स्ट बैच स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया। आपको मालूम नहीं है अभी लेक्चर स्टार्ट हो गया है, तो कुछ कॉमन सेंस होनी चाहिए फिर। तो ऑलरेडी वही सिचुएशन है जिस सिचुएशन के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था। तो सिचुएशन वही है, मगर आज उस सिचुएशन के लिए हमको ग्राफ डिजाइन करना है। ये ग्राउंड है बेसिकली, और ग्राउंड पे कोई ऐसा पर्सन है, इसके हाथ में ये बॉल है या कोई बॉडी है। वो बॉल को v0 इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो कर रहा है। तो ये बॉल अपवर्ड ट्रैवल करता है, g डाउनवर्ड होता है बच्चों। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इफ बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, दैट मीन्स वो रिटार्डेड मोशन हो। तो यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां तक पहुंचते वो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर सूरत एसयूवी, ऋत्विक सर, ये एसयूवी में देखना क्या चल रहा है। यस सर, अभी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे v0 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी देके इसको अपवर्ड हमने प्रोजेक्ट किया है। तब क्या होता है कि यहाँ पे इसके v0 अपवर्ड है और g डाउनवर्ड है, तो बॉडी रिटार्ड होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, 0 हो गई। फिर वो वापस, और जब यहाँ पे वापस उसी पोजीशन पे आएगा, तब हमने पढ़ा था कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही होता है बच्चों, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। पहले v0, अगर v0 की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं, तो अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड थी। तो बॉल जब उसी पोजीशन पे वापस आएगा तो उसकी भी वेलोसिटी 10 ही होगी, मगर पहले अपवर्ड थी, अब वो डाउनवर्ड होती है। क्यों? क्योंकि g कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, फिर बाद में इंक्रीज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। जी जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो हमारी अर्थ, दैट मीन्स ग्राउंड, जो कि हम उसको अर्थ बोलते हैं, वो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी बॉडी पे। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मालूम है, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू, अगर मैं एम जी लिखूं तो G इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करते हैं। अगर यहां से हमने थ्रो किया, तो यहां से अगर साइन कन्वेंशन हम देखें, तो अपवर्ड जो मोशन होगा वो हम प्लस कंसीडर करते हैं, और जो डाउनवर्ड मोशन होगा उसको हम माइनस कंसीडर करते हैं। चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था बच्चों की, अगर v0 से हमने थ्रो किया है तो यहाँ तक पहुंचा, तो उसके लिए जो टाइम है, मैक्सिमम हाइट तक का टाइम tm इज इक्वल टू निकाल चुके थे, दैट इज v0 बाई जी। यहां तक का v0 बाई जी और यहां तक का v0 बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम पढ़ चुके थे, दैट इज 2v0 बाई जी। फिर जहां से हमने प्रोजेक्ट किया है या थ्रो किया है, वहां से लेके जब उस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे, उसकी जो डिस्टेंस या हाइट बोलो, दैट इज मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला भी हमको मालूम है, दैट इज v0 स्क्वायर बाई 2। तो जहां से हमने बॉल को अपर थ्रो किया है, वहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक बॉल चला गया, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमको मालूम है, v0 स्क्वायर बाई 2g होता है। मैक्सिमम हाइट तक का टाइम tm, दैट इज v0 बाई g, और टोटल टाइम 2v0 बाई। फिर फाइंड या ड्रो ग्राफ, ड्रो ग्राफ फॉर अबोव फिजिकल सिचुएशन
for above physical situation, draw graph of above physical situation for first A versus T, that means acceleration versus time. Second, velocity versus time, velocity versus time. Third, speed versus time, speed versus time. Fourth, displacement versus time, displacement versus time. And last, fifth, distance versus time, distance versus time. इन शॉर्ट अभी तक हमने जितने भी ग्राफ देखे वो सब हमको ड्रॉ करना है कि गिवन फिजिकल सिचुएशन के लिए जिसमें हमको बॉल को अपवर्ड v0 वेलोसिटी इंपार्ट करके अपवर्ड थ्रो किया, फिर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा और फिर वापस वही पोजीशन को वापस आया। ये सारी फिजिकल सिचुएशन के लिए हमको 5 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये फिजिकल सिचुएशन यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि ये बॉल है जिसको मैंने अपवर्ड थ्रो किया, तो वो अपवर्ड जाके वापस क्यों आया? क्योंकि मैंने तो अपवर्ड थ्रो किया था। दैट मीन्स ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन उसकी वेलोसिटी कम होते 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 फिर वो रुका फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, वो रुका और फिर वापस आया। तो दैट मीन्स कि अपवर्ड मोशन में उसकी वेलोसिटी कम हो रही है और डाउनवर्ड मोशन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अपवर्ड में क्यों कम हो रही है? क्योंकि अपवर्ड में वेलोसिटी अपवर्ड है और जो फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो डाउनवर्ड है। दोनों अगर ऑपोजिट साइड में होते हैं तो हमको मालूम है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है। दोनों सेम साइड में हो गए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज। यहाँ पे बच्चों डाउनवर्ड हमने माइनस बोला है, तो ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी और इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको मालूम है जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, 9.8 बोलो या 10 बोलो, ये कांस्टेंट है। फिर चलिए फर्स्ट हमको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे, ये डाउनवर्ड हमारा एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। तो यहाँ पे इसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे और इसको हम टाइम बोलेंगे। सर आपने ग्राफ ऐसा क्यों ड्रॉ किया? आपने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ड्रॉ नहीं किया? देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन में डाउनवर्ड को माइनस बोला है, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन बोलो या जी बोलो वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता तो मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, तो ठीक है ये भी चलता, मगर यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड मोशन को माइनस बोला है और a इज इक्वल टू माइनस जी कंसिडर, दैट्स वाई ये नेगेटिव वाई पे है। अब देखिए टाइम, चाहे यहाँ पे टाइम की जगह अगर मैं पुट करूँ, यहाँ पे टाइम आपका होगा v0/g, जो यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है। पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं v0/g और इस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं 2v0/g। यहां से लेके यहां तक के मोशन के लिए टाइम v0/g था और यहां तक का फिर से v0/g, तो टोटल 2v0/g। देखिए अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन, किसी भी मोशन में उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज हो रही है। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कितना है हमको मालूम है कि उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है 9.8। दैट मीन्स कि हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों, ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप। सर ये स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप, यस स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप। इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 9.8, जो भी आपको लिखना हो ऐसे आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड। टाइम के साथ बॉल अपवर्ड मैक्सिमम हाइट पे चला गया, फिर वो वापस उसी हाथों में आया। कंप्लीट मोशन के लिए g की वैल्यू फिक्स ही है, दैट इज 9.8।
तो उसका ग्राफ कांस्टेंट। सर मैग्नीट्यूड के हिसाब से ड्रॉ करना हो तो आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, मगर यहाँ पे आपको लिखना होगा g इज इक्वल टू +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी करेक्ट है, ये भी सही है। सर हमको कौन सा ड्रॉ करना है? आपको एमसीक्यू में दोनों अगर हो तो ये करेक्ट होगा, मगर बताया गया हो कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वर्सेस टी, तब ये होगा। क्योंकि जनरली हम साइन कन्वेंशन में डाउनवर्ड को नेगेटिव बोलते हैं और अपवर्ड को पॉजिटिव, मगर मैग्नीट्यूड बताया गया है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स साइन कन्वेंशन चाहे कुछ भी हो, हमको वो प्लस ही कंसीडर करना है। अगर मैं ऐसा बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तब फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ था। t इज इक्वल टू v0 बाई जी पे वो उतना ही था और 2v0 बाई जी पे वो कांस्टेंट ही था, दैट इज 9.8। ये सबको क्लियर एक्सेलरेशन का ग्राफ? ओके फाइन। पालनपुर, लुनावाड़ा, जूनागढ़, मोडासा, सुरेंद्रनगर। सेकंड, यहां पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मेरे को ड्रॉ करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। चलिए, तो फिर मैं यहाँ पे ये वेलोसिटी है, अब ग्राफ ऐसा ही होगा बच्चों, ये वेलोसिटी और टाइम। सर टाइम आप यहाँ पे ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहे हो, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये बच्चों जो है ये वेल v है, मगर मेरे को लिखना होगा v, दैट मीन्स ये वेलोसिटी है। इस स्पीड को भी हम v से ही डिनोट करते हैं। और यहाँ पे t, यहाँ पे बच्चों ये जो टाइम है दैट इज t इज इक्वल टू ये जो टाइम है v0 बाई जी। v0 बाई जी कौन सा टाइम है? मैक्सिमम हाइट अटेन करने का टाइम। जब बॉडी या बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे वो टाइम को हम v0 बाई जी बोलते हैं, और टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट को हम 2v0 बाई जी बोलते हैं। ये है 2v0। ओके फाइन। अब देखिए, अब यहाँ पे फिजिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, क्योंकि ये बॉल को मैंने v0 इनिशियल वेलोसिटी तो इम्पार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। दैट मीन्स जब मेरा टाइम जीरो होगा तब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। टाइम कब जीरो बोलते हैं? जब हम ये बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं, उसी टाइम को हम जीरो टाइम कंसीडर कर सकते हैं, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तब तो हम इनिशियल वेलोसिटी तो इम्पार्ट कर रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी v0 है। वो कैसी है बच्चों? पॉजिटिव है। दैट मीन्स यहाँ जीरो से ग्राफ नहीं स्टार्ट होगा, ग्राफ यहाँ पे कहीं से स्टार्ट होगा, और v0 आपकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और t इज इक्वल टू v0 बाई जी टाइम पे वो घट के जीरो हो गए। फाइन। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ याद कीजिए। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ में हमको अलर्ट होना होता है। क्यों? क्योंकि वहां से दो डिफरेंट डेटाज हम कलेक्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व अगर डिस्कस करेंगे तो वो हमको क्या देगा? वो हमको देगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर हम स्लोप कंसीडर करते हैं तब वहां पे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। यहाँ पे बच्चों ये अपवर्ड मोशन था, जो अपवर्ड किस टाइम तक? v0 बाई जी टाइम तक। ये अपवर्ड मोशन के टाइम के लिए g कांस्टेंट था, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम में g, दैट मींस एक्सेलरेशन कैसे मिलता है बच्चों? स्लोप से। तो पहले हम स्लोप डिस्कस करते हैं, फिर बाद में मैं आपको एरिया अंडर दी कर्व भी पढ़ाने वाला हूं, मगर पहले हम स्लोप यहाँ पे कंसिडर। तो ये मेरा ओरिजिन है बच्चों, ये ओरिजिन है, और t इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी v0 थी। पहले स्लोप देखिए, v0 बाई जी टाइम तक, इस टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट था? यस था। कितना कांस्टेंट था? 9.8, और माइनस भी था, कांस्टेंट भी था, भी था। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होता है? एक्सेलरेशन फाइंड होता है बच्चों स्लोप से। दैट मीन्स कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका मीनिंग है हमारा स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। ना तो थीटा बढ़ना चाहिए, ना तो थीटा कम होना चाहिए।
और हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स कि हमको स्लोप का एंगल टेन थीटा में थीटा ग्रेटर देन 90 रखना होता है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ आपका ऐसे हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन, और फिर वापस आने तक भी v0/g से लेके 2v0/g तक का टाइम में भी अगर आप देखो तो g तो कांस्टेंट ही है, दैट इज 9.8, दैट मींस हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, मगर डाउनवर्ड को हमने माइनस बोला है, सो माइनस 9.8, तो दैट मींस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90। वैसे अगर मैं और आगे ग्राफ बनाऊं, ग्राफ ऐसा होना चाहिए, मींस अगर हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस करते हैं कि 2v0/g पे खत्म हो, यहाँ पे देखिए, आप किसी भी जगह देखिए, आप टेंजेंट ड्रॉ करके टाइम एक्सिस के साथ एंगल निकालिए, थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90, ना तो हमारा थीटा बढ़ रहा है ना घट रहा है, थीटा कांस्टेंट, दैट मींस tan थीटा कांस्टेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, मगर माइनस 9.8 है। दैट्स वाई बच्चों मैंने यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 बताया, जो हमको नेगेटिव स्लोप इंडिकेट कर रहा है, स्लोप हमारा नेगेटिव है। सो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में ऐसा यहाँ पे v0/g और 2v0/g। फिर अगर यहाँ पे हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन, बेसिकली भी आप सोचो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फिर टाइम के साथ वेलोसिटी कम हुई, फिर 0, फिर नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे v0 अपर था, मगर यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों फिर वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड को हम नेगेटिव बोलते हैं, तो वेलोसिटी देखिए डाउनवर्ड हो गई। और यहाँ पे v0 पहले प्लस थी, लास्ट उसी टाइम उसी पोजीशन पे जब बॉल वापस आएगा तब उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड थी, डाउनवर्ड को माइनस। तो ऐसे अगर फंडामेंटल से सोचे तब भी ये वैलिड है, और हम हमारा मैथमेटिकल अप्रोच जो था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 90 कब हमको अरेंज करना है, उस हिसाब से देखे तब भी ये वैलिड। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हुआ, और थर्ड जो लास्ट हमको ड्रॉ करना है, दैट इज स्पीड वर्सेस टाइम, दैट इज फॉर स्पीड वर्सेस टाइम। फिर यहाँ पे बच्चों मैंने इसका स्लोप ही लिया है, देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 है, यहां तक हमने अभी उसका स्लोप के बारे में ही डिस्कस किया है, अभी वो हमको कवर करना बाकी है कि एरिया अंडर दी कर्व क्या होगा। अगर हमको तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ हो गया, तो आपका आंसर है वो मिल जाए। फिर हम स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्पीड है बच्चों v, और ये बच्चों टाइम, यहाँ पे हम v लिखेंगे, मगर v के साथ वो स्पीड यहाँ पे डिनोट करना, यहाँ पे बच्चों t है, t दैट मीन्स टाइम, तो ये स्पीड है और टाइम है। यहाँ पे अगर मैं टाइम बताऊं, ये v0/g है, ये 2v0। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब v0/g स्पीड दैट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे तो एक ही बात आपको दिमाग में रखनी है बच्चों, और वो ये है कि स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड को तो हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो v0/g तक तो स्पीड पहले t इज इक्वल टू 0 पे 0 थी, सॉरी t इज इक्वल टू 0 पे वो मैक्सिमम थी, फिर टाइम के साथ वेलोसिटी कम हुई, सर ये तो स्पीड है, मगर स्पीड दैट मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हुआ या स्पीड कम हुई, फिर पर्टिकुलर टाइम पे जाके v0/g टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर डाउनवर्ड साइड वो इंक्रीज हुई, मगर यहां पे स्पीड को हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, तो ये ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे करें, ये जो आपको मिलेगा बच्चों, ये v0 है आपके लिए, यहाँ पे ये v0 फिर से हो जाएगा, मगर
यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज कंसिडर करनी है कि ये अगर v0 मेरा, मुझे वही वेलोसिटी मिल गई, सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ में कुछ लोड लेने की बात ही नहीं है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ टाइम एक्सिस से डाउन साइड हो सकता है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कभी टाइम एक्सिस से डाउन साइड नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। चलिए, इतना सबको क्लियर? पक्का? 110%? चलिए, मुझे एक सेंटर पे आंसर मिल जाए फिर हम आगे बढ़ सकते। लुनावाड़ा सबको क्लियर? यस, जामनगर हारी, आप अनम्यूट कीजिए। यस बेन, आप बताइए सेकंड ग्राफ मैंने कैसे ड्रॉ किया, आप बताइए मुझे। जो फर्स्ट फर्स्ट बेन है ना, गल में दो ही बेन है, वहां पे फर्स्ट बेन। यस, आप बताइए ये ग्राफ कैसे हमने ड्रॉ किया। आवाज आ रही है मेरी? मैं किसको बोल रहा हूं वो तो मालूम है ना, किसके साथ डिस्कशन चल रही है। आपका नेम क्या है बेन? क्या? आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए ताकि आपकी आवाज सुनाई दे। यस, राइट। ये फर्स्ट, ये ग्राफ कैसे होगा बेन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का? चलिए, t इज इक्वल टू 0 से हमने क्यों v0 से स्टार्ट किया वो बताइए। 0 से ऐसे क्यों स्टार्ट नहीं किया ग्राफ? क्या? रिपीट, क्या बताया आपने? इज ग्रेटर देन 90, इसलिए। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? क्या? आपके वहां पे कोई सुपरवाइजर है? आप आप देखो, यहाँ पे 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से मैंने सिर्फ आपके सेंटर पे आपको ही क्यों पूछा? क्योंकि मैं जब तक यहाँ पे पढ़ा था ना, आप आपके जो साथ में है ना उसके साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे आपके फ्रेंड के साथ, तो ये आपको ही दिक्कत करने वाला है। आपको ऐसा नहीं, कुछ आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब पढ़ाते हैं, शायद यहाँ पे सुपरवाइजर हो या ना हो, हमको पढ़ना है। आप ऐसा मत समझो कि सर तो कहाँ पे है, ये ऑनलाइन पे क्या मालूम पड़ेगा। सब सेंटर वाले सुन लो, मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाने में होता ही नहीं है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं शायद 19 ईयर्स में, पास्ट 19 ईयर्स में मैं 500 प्लस टाइम पढ़ा चुका हूं ये सब चीज। तो ये इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता है, मेरा इंटरेस्ट इसमें ही रहता है कौन बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ, जब मेरी बॉर्न हुई तब से मेरे को फिजिक्स पता है। प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, सारे पूरे दिन में मैं 4 लेक्चर्स कंडक्ट करता हूं, एक एक टॉपिक कंटिन्यूअसली, एक साल में 25-25, 30-30 बार मैं पढ़ाता हूं, तो अपने आप वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तब सेंटर वाले, आप चाहे ऑफलाइन पे हो तब तो क्या होगा आप समझ सकते हो। ऑनलाइन में भी जो भी बच्चे हैं, मेरा सब जगह पे कंसंट्रेशन रहता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब वो भी यहाँ पे सर ऋत्विक सर देखने वाले हैं, और सब सब्जेक्ट में हमेशा करने वाले कि अगर आप 2 मिनट से ज्यादा नीचे कुछ लिखोगे तब भी आपको आंसर देना होगा, क्योंकि आप साथ में लिख रहे हो, तो 2-3 मिनट के बाद तो आपको ऐसे यहाँ पे देखना पड़ेगा ना कि सर ने क्या पढ़ाया वो लिखने के लिए। ऐसा नहीं करना है, आप मैच्योर हो। अगर मैच्योर ना ही नहीं हो तो मैच्योर बनो।
आपका ही इसमें नुकसान है, आप ही लॉस कर रहे हो। ऑलमोस्ट 90% बच्चे अच्छी तरह से ही पढ़ रहे हैं। बहुत सारे सेंटर है जहां पे मेरे को कभी भी किसी को भी डांटना नहीं पड़ रहा है। क्या इतनी आपकी इंपॉर्टेंट बात थी, आप बताइए। इंपॉर्टेंट बात थी आपकी। बैठ जाइए, अब आपको क्या। कोई लड़का होता तो ठीक है, उसको तो खड़े भी रख सकते हैं। ये हमारे पास, हमारे साथ ऐसा पार्शलिटी होती। हाँ वो देखो, सब ये थंब दिखा रहे हैं। ऋत्विक सर, आप यही ऑब्जर्व कीजिए, हाँ, कि इस जगह पे साइड में हाँ जो सर। फ्रेंड है उसके साथ बातचीत हो रही है, मैं तो वो करूंगा ही, आप भी करिए। हाँ सर। और किस जगह पे वो बच्चे 2 मिनट तक उसका हेड डाउन नहीं होना चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा ओके सर। वो बोर्ड पे उसका कंसंट्रेशन होना ही चाहिए। फिर कभी कभी अब क्या मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, ये सब रूल्स का पालन करना है, मगर मगर क्या करना है, सिर्फ फोकस कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखना है, सुनना कुछ नहीं है। और ऐसे जो बच्चे हो गए जो सुनने ही नहीं वाले हैं, उसको तो वो फिर वो क्या वो उसको वो क्या बोलते हैं, जब याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली वर्ड, मगर वो क्या है, डिसाइड करके बैठे हुए, अगर मैं पढ़ूं तो इसकी औकात है मुझे पढ़ाने की, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर वो तो हम कि क्या है कि वो पास्ट लाइफ के कर्म ही ऐसे है कि वो क्या है, गॉड की या जो कोई पॉजिटिव एनर्जी है वो उसको ऐसे पॉजिटिव थॉट ही नहीं दे रहे कि हमको पढ़ना चाहिए। तो गॉड के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उतना पावर तो मेरे पास भी नहीं है। तो वो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फोकस यहाँ पे रखना है, सुनना कुछ नहीं है, बस अपने डे ड्रीमिंग करते रहो कि लाइफ वहीं से बनने वाली है, सिर्फ ड्रीमिंग से ही सब कुछ होगा, मेहनत तो हमको करनी नहीं है। चलिए, कौन एक्सप्लेन करेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो मैंने यहाँ पे बताया, वो कैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। ये सेम सेंटर पे वो भैया, यस, जिसने हैंड रेज किया, आप बताइए। यस, आगे आ जाइए, थोड़े आगे आ जाइए ताकि आवाज क्लियर। सर आपने जो केस दिया है उसमें जो बॉय है वो जो बॉल थ्रो कर रहा है उस समय टाइम 0 था, यानी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 टाइम पे कुछ होगी, ओके इसलिए हम वो 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ये कह सकते। ओके, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जब फ्री फॉल होता है तब, ओके इसलिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है और हमने जो ड्रॉ किया है ग्राफ आपने बनाया वो स्ट्रेट लाइन ली है और डिक्रीज की है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव हो सकता है और थीटा कांस्टेंट होगा। ओके, ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ किया, यहाँ से लेके यहाँ पे भी थीटा कांस्टेंट ही है। सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए आपने जो भी ड्रॉ किया उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, दूसरे एंगल से आप सोचिए, तब भी आपको कोई यहाँ पे थीटा क्या है, लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, और वो एक्सेलरेशन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव। थीटा लेस देन 90 होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, थीटा अगर लेस देन 90 हो तो टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा में थीटा 0 से 90 तक अगर आप कंसीडर करो तो टेन का वैल्यू कैसा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव है। पॉजिटिव, वेरी गुड। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन यूज की है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और फिर v0/g से लेके 2v0/g तक वही स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ, वो बता दो। इस समय हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ओके, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है या अब चेंज हो गया है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सुपर। यस, व्हाट इज योर नेम, क्या, सौम्या। सौम्या, गुड नेम, सौम्या। ये वही सेंटर से बच्चा है, और जब गर्ल्स की लाइन फिनिश होती है एग्जैक्टली वहां पे ही बैठा है, एक सुन पा रहा है, एक समझ रहा है।
और वो बेन ने आंसर नहीं दिया. दैट मीन्स इट डिपेंड्स अप टू यू, आप कितना सुन रहे हो बातों को, क्योंकि ये सब चीजें सुनने के बाद, दिमाग में कलेक्ट होने के बाद आप आंसर दे सकते. सेम ही सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उतना नहीं है, फिर एक आंसर सही दे पा रहा है और दूसरा नहीं, क्यों? अब यहां पे एसलेरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम एरिया अंडर दी कर्व देखते हैं. देखिए अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बाकी है, मगर यहां पे अगर हम एरिया अंडर दी कर्व देखते हैं, एरिया अंडर दी कर्व, तो चलिए एरिया अगर कंसीडर करना हो तो हम पढ़ चुके हैं एसलेरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर दी कर्व आपको बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी. तो यहां पे मैं एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व अगर हम यहां से लिखे, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. ओके, एरिया क्या है देखिए, बताइए. चलिए, तो ये एरिया है. शेप कैसा है बच्चों? रेक्टेंगुलर दिख रहा है. रेक्टेंगुलर में ये लेंथ कितनी है? 2v0/g. और लेंथ हमारी है 2v0/g और विड्थ है g, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये g. मगर डाउनवर्ड है तो g नहीं लिखूंगा मैं, -g. g कैंसल आउट अगर आप करो तो यहां से आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी -2v0. और करेक्ट बात है बच्चों, यही हमारी चेंज इन वेलोसिटी है. याद कीजिए, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे? चेंज इन वेलोसिटी हम लिख पाते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. बच्चों फाइनल डाउनवर्ड है, देखिए फाइनल डाउनवर्ड है, सो डाउनवर्ड को -v0 बोलते हैं. माइनस इनिशियल अपवर्ड है तो -v0 इनिशियल ऐसे बोलते हैं. -v0 -2v0. यहां से भी हम देख सकते हैं इनिशियल v0 है, फाइनल -v0 है, तो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो -2v0 आया. और वही बात हम एरिया वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, सॉरी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर कर्व से भी डिफाइन कर सकते. वही आंसर मिला हम. फिर यहां देखते हैं, यहां पे क्या है? यहां पे जो ग्राफ की बात हो रही है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम. वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में यहां पे मैं लिखता हूं एरिया अंडर वीटी कर्व या वी वर्सेस टी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व. तो एरिया अंडर वीटी कर्व में अगर हम देखें एरिया अंडर वीटी कर्व, तो ये होगा, ये और यहां पे भी. और बच्चों एक बात क्लियर है, यहाँ पे v0/g तक अगर आप एरिया देखो तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड करोगे तो जो एरिया आएगा वही एरिया यहाँ पे है. तो एरिया अंडर वीटी कर्व आपको दो चीजें प्रोवाइड कर रहा है. फर्स्ट आपको वो प्रोवाइड करेगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है आपको मालूम है, यहाँ पे ये एरिया में से ये एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होता है. क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो है वो टाइम एक्सिस से डाउन साइड है, तो ये प्लस ए है, ये माइनस ए है. यहाँ पे मैं लिखूंगा a - a 0 डायरेक्टली, क्योंकि जितना एरिया यहाँ पे हो रहा है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड करो तो उतना ही एरिया यहाँ पे हो रहा है. आंसर होगा a - a. ओके फाइन. और यहाँ पे हम दूसरी चीज भी फाइन कर सकते हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट 0. और सही बात है ना बच्चों, यहां से अगर हमने बॉल को थ्रो किया तो बॉल वहां पे ही वापस आया, उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन है. इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम, डिस्प्लेसमेंट 0. मजा आ रहा है ये बात, और ये ग्राफ से भी प्रूव हो रही है. फिर डिस्टेंस ट्रैवल अगर हमको फाइन करना है, क्योंकि एरिया अंडर वीटी कर्व आपको डिस्टेंस ट्रैवल भी बताएगा. तो डिस्टेंस ट्रैवल अगर हम देखें तो डिस्टेंस ट्रैवल होगा यहाँ पे बच्चों दोनों के एरिया का सम. ये ए है और ये भी ए है, दोनों सेम ही है. अगर डिफरेंट होते तो मैं a1 + a2 लिखता, मगर यहाँ पे तो सिंपल बात है बच्चों, a + a दैट मीन्स 2a. और किसी एक एरिया को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड. यहाँ पे बच्चों टाइम v0/g और यहाँ पे 0 है, तो v0/g - 0 दैट इज v0/g इनटू बच्चों
यहाँ पे एल्टीट्यूड देखे दैट इज v0, तो यहाँ पे होगा 2 टू कैंसल आउट v0 स्क्वायर बाई जी। और आप देखो डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे मैंने ये बॉल को अपर थ्रो किया तो उसकी मैक्सिमम हाइट पहले थी v0 स्क्वायर बाई जी और वापस आने के टाइम भी v0 स्क्वायर बाई जी। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है v0 स्क्वायर बाई जी प्लस v0 स्क्वायर बाई जी करो, v0 स्क्वायर बाई 2g प्लस v0 स्क्वायर बाई 2g, आपको v0 स्क्वायर बाई जी डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चल गया? देखिए आप, v0 स्क्वायर बाई जी अपवर्ड मैक्सिमम हाइट, उतना ही डिस्टेंस वापस आने के टाइम दैट इज v0 स्क्वायर बाई 2g। इस दोनों को आप ऐड कीजिए, 2v0 स्क्वायर बाई 2g, 2 टू कैंसल, सो v0 स्क्वायर बाई जी। तो जो चीज हमने पहले प्रूव की थी कि v0 स्क्वायर बाई 2g प्लस v0 स्क्वायर बाई 2g टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा v0 स्क्वायर बाई जी, वही यहाँ पे ग्राफ से प्रूव हो रहा है। फिर स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ का, स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही बताएगा। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आपको सिर्फ और सिर्फ बताएगा बच्चों डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और वो यही आएगा, यही होगा। यहां तक सबको क्लियर? पक्का ये चीज? सूरत पालनपुर, डबोली, क्यों कैमरा ऑफ है? ओके, अब हम फोर्थ वन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बारे में पढ़ चलिए। तो फोर्थ ग्राफ दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं। पहले ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये एक्स है बच्चों, ठीक ली, ये है आपका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, पोजीशन वर्सेस टाइम। ओके, यहाँ पे अगर ये फिजिकल सिचुएशन हम देखें, यहाँ पे पीसफुली आप मेरी बातों को सुनना, एक बार अगर ध्यान से सुन लिया तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो, फाइनल तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है क्योंकि वहीं पे वापस आ रहा है, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे ही आएगा। पहले जब हम ये बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी कम होती। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप से, tan थीटा से। तो अगर पहले v0 बाई जी तक वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, अपवर्ड है, अपवर्ड वेलोसिटी, सो वेलोसिटी पॉजिटिव और वो टाइम के साथ कम हो रही। फिर v0 बाई जी से लेके 2v0 बाई जी तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मगर अब वो नेगेटिव है। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव मगर डिक्रीज थी, बाद में वेलोसिटी नेगेटिव मगर इंक्रीज। चलिए, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? यहाँ पे बच्चों ये टाइम है हमारा v0 बाई जी और यहाँ पे टाइम होगा हमारा 2v0। ठीक है, चलिए यहाँ पे v0 बाई जी से पहले ये डिस्कस करते हैं, ये v0 बाई जी। ओके, x वर्सेस t के ग्राफ में हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप से, tan थीटा से। पहले मैंने जैसे बताया कि पहले हमारा v0 बाई जी तक वेलोसिटी पॉजिटिव था, दैट मींस थीटा लेस देन 90 होना चाहिए, मगर वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है मगर वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव थी, तो ग्राफ हमको ऐसा मिल, ऐसा देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ, ऐसा कुछ। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखिए आप यहाँ पे किसी भी जगह, ये अगर मेरी टाइम एक्सिस है, यहाँ पे स्लोप कंसीडर कीजिए, यहाँ पे टेंजेंट 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 टेंजेंट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 से लेके v0 g तक थीटा बच्चों कम हो रहा है, दैट मीन्स tan थीटा भी कम होगा, और tan थीटा कम होगा तो आप बता सकते हो वेलोसिटी भी कम होगी बच्चों, और वेलोसिटी पॉजिटिव है। दूसरी चीज, थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 मींस वेलोसिटी पॉजिटिव। तो यही बात थी हमारी। देखिए
0 से v0/g तक यहाँ पे बच्चों थीटा डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स tan थीटा डिक्रीज, दैट मीन्स वेलोसिटी, और थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90, वेलोसिटी पॉजिटिव हो। फिर ये कहाँ तक चला, ये आपको मिला v0/g। फिर वापस क्या हुआ, फिर वापस बच्चों वेलोसिटी अब इंक्रीज होने वाली है, ओके, मगर वेलोसिटी नेगेटिव भी है। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं v0/g से लेके 2v0/g तक, इतने टाइम तक बच्चों हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। सो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तब ही हमको वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगी। चलो ठीक है, और जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तब याद कीजिए थीटा इंक्रीज होता है तो हमारा tan थीटा डिक्रीज होता है, और थीटा अगर डिक्रीज होता है तो tan थीटा इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 की बात हो रही है। तो यहाँ पे याद कीजिए, आप स्टिफनेस से मैंने आपको बताया था वेलोसिटी नेगेटिव है, अब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स tan थीटा इंक्रीज होना चाहिए, दैट मीन्स थीटा हमारा डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर थीटा डिक्रीज होगा जब ग्रेटर देन 90 है तब आपका tan थीटा इंक्रीज होगा, और tan थीटा इंक्रीज होगा तब हम बता सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी बच्चों तो यहाँ पे देखिए हमको ऐसा ड्रॉ करना है कि थीटा कम हो, दैट मीन्स ये ग्राफ ऐसे यहाँ पे खत्म हो, ये सारा आपको पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मिल गया। सर यहाँ पे थीटा कैसे कम हो रहा है, देखिए आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, चलिए ये 3 पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूँ, ये और चलिए यहाँ पे ये एक टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट, ये तीसरा टेंजेंट, इस सब जगह आप टाइम एक्सिस के साथ एंगल निकालो, ये शायद 150 डिग्री होगा तो ये शायद 120 डिग्री होगा, तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री हुआ, तो थीटा कम हो रहा है। अगर ग्रेटर देन 90 होता है तब थीटा कम होने पे tan थीटा इंक्रीज होता है, और tan थीटा इंक्रीज, तो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ऐसे मिले। और दूसरी बात, यहाँ पे सर एरिया अंडर दी कर्व, वो तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर दी कर्व, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम और डिस्कस करें, अगर ये आपको मैक्सिमम मिल रहा है, अब देखो, अब ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, सर यहाँ से वेलोसिटी क्लियर हो गई, सर एक्सेलरेशन क्लियर नहीं हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोशन से लेके ये मोशन तक वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब हम उसको रिटार्डेड मोशन बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड। और रिटार्डेड मोशन के लिए दोनों ऑपोजिट साइन के होते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, दैट मींस जी आपका नेगेटिव ही होगा। फिर v0/g से लेके 2v0/g तक बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होने को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और एक्सेलरेटेड मोशन में दोनों सेम साइड के होते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, दैट मींस पूरे टाइम हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है, कांस्टेंट। ये सबको क्लियर इतनी बात? अहमदाबाद ओके, 110%, फाइन। सुरेंद्र नगर फर्स्ट बैच, आप खड़े हो जाओ, यस आप खड़े हो जाओ और पीछे पीछे चले जाओ लास्ट बैच पे। तो v0/g से लेके 2v0/g सब जगह यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। अब ये बात मैं और एक एग्जांपल से भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, याद कीजिए दूसरा हमारा फॉर्मूला था d = v0t + ½ at², और यह क्योंकि फ्री फॉल मोशन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है, अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम x लिखते हैं, v0 पॉजिटिव था क्योंकि v0 देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड थी, वो तो पॉजिटिव है, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव था सारे रास्ते पर, सो -½ gt²। मैंने आपको पढ़ाया था x का हाईएस्ट पावर 1, टाइम का हाईएस्ट पावर 2, किसी भी फिजिकल इक्वेशन में
अगर x का हाईएस्ट पावर 1 हो और राइट साइड जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी उसका हाईएस्ट पावर 2 हो तो हमारा ग्राफ का शेप होता है पैराबोला। और जिसका हाईएस्ट पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो कोएफिशिएंट नेगेटिव होने पर मैंने आपको बताया था पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, याद कीजिए पैराबोला माउथ ओपनिंग हिसाब से भी आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं that position versus time graph, shape of position versus time graph should be parabola mouth opening words. ये फॉर्मूला से भी आप बता सकते हो डायरेक्टली। फिर लास्ट हमारा, आप डिस्टेंस बोल लो या पाथ लेंथ बोलो, ग्राफ नंबर 5 दैट इज फॉर x वर्सेस t। यहाँ पे ये बच्चों हमारी डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये x, मगर x के साथ मेरे को लिखना होगा डेट इज योर डिस्टेंस। यहाँ पे बच्चों टाइम, ये टाइम में ये v0 बाई जी है, यहाँ पे 2v0 बाई जी है। v0 बाई जी तक तो ग्राफ सेम ही है, और मैंने आपको बताया था कभी भी बच्चों डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा। ये बात ये भी प्रूव हो गई कि पहले भी आपकी पोजीशन थी, फिर t इज इक्वल टू 2v0 बाई जी पे भी आपका x पोजीशन 0 ही हुआ, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल। मगर कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल या पाथ लेंथ 0 नहीं हो सकता, तो कभी भी डिस्टेंस का ग्राफ ऐसे डिक्रीज फॉर्म में नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा। तो यहाँ तक का डिस्टेंस अगर v0 स्क्वायर बाई 2g था, जो मैक्सिमम हाइट थी, यहाँ तक का वो आपका डिस्टेंस v0 स्क्वायर बाई जी हो गया, क्योंकि v0 बाई 2g अपवर्ड मोशन ट्रैवल करने का डिस्टेंस और v0 बाई 2g फिर से डाउनवर्ड मोशन के लिए, टोटल 2v0 स्क्वायर बाई 2g, तो आपको v0 स्क्वायर बाई जी मिल जाए। फिर दूसरी बात बच्चों यहाँ कि मैंने वो भी आपको बताया था कि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ पे से आपको अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ फाइंड करना हो तो यह इसकी मिरर इमेज है, याद कीजिए मिरर इमेज। बेसिकली आप ऐसे अगर प्लेन मिरर यहाँ पे रख दो तो ये प्लेन मिरर पे ये ग्राफ की मिरर इमेज ये होगी। जब भी आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ डिसाइड करना हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ की मिरर इमेज बनानी है। यहाँ पे ऐसे अगर मिरर रख दो, क्लियर सबको? ओके फाइन। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 कंसीडर करते हैं, जहां पे टॉप किसी टावर से हम बॉल को फ्री फॉल कराने वाले। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पे बच्चों ये ग्राउंड है, ग्राउंड, यहाँ पे h हाइट का टावर था, टावर है जिसकी हाइट में h कंसीडर कर रहा हूं, h। यहाँ पे कोई पर्सन था, उसके हैंड में ऐसा कोई बॉल था और उसने उसको फ्री फॉल कराया, फ्री कर दी, फ्री फॉल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसने रिलीज की। वो बॉल ऐसे नहीं आया आया और यहाँ पे जाके वो कोलाइड हुआ। ये टाइम भी हम पढ़ चुके हैं, ये हाइट का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। ड्रॉ ग्राफ फर्स्ट, हमको यहाँ पे पहले ग्राफ बताना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एंड दूसरा जो ग्राफ बताना है दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर above physical situation, or above physical situation। फिनिश, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। ये फर्स्ट ग्राफ, यहाँ पे
ग्राफ से पहले मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूं, देखिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि पैराबोला शेप कैसे आ सकता है, मगर पहले चलिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों है। इनिशियल रिलीज कर रहा हूं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे बच्चों जीरो रहेगी, तो ये फॉर्मूला आपका सिर्फ हो जाएगा d की जगह अगर x लिखो तो डेट इज जीरो प्लस हाफ a की जगह माइनस जी टी स्क्वायर। जहां से मैं रिलीज कर रहा हूं बच्चों, वहां से अपवर्ड मोशन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं और डाउनवर्ड मोशन को मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हुआ माइनस एक्स। तो यहां से अगर आप देखो तो x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मैं x को माइनस ही कंसीडर कर रहा हूं, तो x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप t की वैल्यू 1 पुट कीजिए, क्योंकि जब मैंने रिलीज किया उस टाइम को मैं अगर t इज इक्वल टू 0 बताऊं, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आप देखिए तो सही, x1 आपको क्या मिलेगा, हाफ g की जगह 10 और t स्क्वायर t की जगह 1, 1 स्क्वायर 1, तो 10 इंटू 1 10, 10 बाई 2 5 मीटर। ओके ठीक है, अगर t इज इक्वल टू 2 सेकंड में वैल्यू पुट करो तो आपको मिल जाएगा हाफ g की जगह 10 और बच्चों टी स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4, ये 20। दैट मीन्स कि अगर मैं x वर्सेस t का ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं और यहाँ पे बच्चों t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 5 मीटर है, t इज इक्वल टू बच्चों 2 सेकंड पे वो बढ़ के कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। तो यहाँ पे ग्राफ कभी भी ऐसा ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकता ना, कभी भी ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकता, ये ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, स्ट्रेट लाइन नहीं। स्ट्रेट लाइन कब होगा कि 1 सेकंड पे 5 मीटर, 2 सेकंड पे 10 मीटर, 3 सेकंड पे 15, तब होता, मगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और दूसरी बात मैं यहां से भी बोल सकता हूं, देखिए x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक्स पे हाईएस्ट पावर 1 है, t की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की हाईएस्ट पावर 1 और दूसरे की 2, तो ग्राफ शुड बी पैराबोला। और टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस है, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर प्लस होता है तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, और पहला बोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड में कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ दूंगा, ये जो पोर्शन है शेप आपको। सर यहाँ पे पैराबोला माउथ ओपनिंग ये क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे, सिर्फ इतना ही पूछ। तो आपको अगर ड्रॉ करना है, आपको ऐसे ड्रॉ करना है बच्चों, यहाँ पे x ये बच्चों टाइम t ऐसे। अब दूसरी बात, हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के बारे में डिस्कस, तो हम यहाँ पे बच्चों फ्री फॉल आपको मालूम है, फ्री फॉल जो है वो यूनिफॉर्मली एसेटेड मोशन ही है, उसका दूसरा फॉर्मूला v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी हम यूज करते हैं बच्चों। अगेन रिलीज है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी बच्चों, डाउनवर्ड मोशन को हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, सो v की जगह माइनस वी और a की जगह माइनस जी इंटू टी, तो यहाँ से v इज इक्वल टू जी इंटू टी आपके पास आ गए। वेलोसिटी पे हाईएस्ट पावर 1 और t की हाईएस्ट पावर 1, जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी याद कीजिए, एक साइड लेफ्ट साइड भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, राइट साइड भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो आपको ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको पढ़ाया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c हमारा इंटरसेप्ट था, तो इंटरसेप्ट कितना है बच्चों यहाँ पे 0, क्योंकि जी टी प्लस कुछ नहीं है 0, से आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन y की हाईएस्ट पावर 1, x की हाईएस्ट पावर 1, और जो इंटरसेप्ट है वो 0 है, तो 0 में से स्टार्ट करके ऐसे। और अगर आपको फंडामेंटली समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि t इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तब वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, g की वैल्यू 10
और t की 1 तो 10 मीटर पर सेकंड। ओके, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट कीजिए, तो वेलोसिटी 10 इंटू 2 बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स हमको मालूम यहाँ से हम ऐसे t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10, तो अच्छी बात है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 20, अच्छी बात है। t 3 पुट करोगे 30 होगा। अब भी आपको मालूम हो गया यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन मिल। क्लियर सबको? पालनपुर सिर्फ, पालनपुर। ओके, वलसाड। ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। अब हम मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस, ये टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर देख लीजिए आप, 16 है। लुक एट द ग्राफ A to D carefully and state with reason, state with reason, हमको प्रॉपर रीजन डिस्कस करना है। Which of this cannot possibly represent one dimensional motion? कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले हम, ये x वर्सेस t का ग्राफ है, ये दैट मीन्स पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस t का ग्राफ। तो किसी एक टाइम पे पार्टिकल की दो पोजीशन नहीं हो सकती बच्चों। देखो यहां पे बात किसकी हो रही है? वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन दैट मीन्स हमने पढ़ाया था कि जो भी पार्टिकल x में ही चले उसको नहीं बोलते, जो भी पार्टिकल y में ही चले उसको भी हम 1D नहीं बोलते। अगर वो एक्स वाई प्लेन में ऐसे चल रहा है, इस मोशन को भी हम वन डायमेंशनल मोशन ही बोलते हैं। दैट मीन्स वन डायमेंशनल मोशन कब तक है? जब तक वो मुड़े नहीं, उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तब तक जो मोशन है पार्टिकल का वो वन डायमेंशनल मोशन है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से उसने स्टार्ट किया, ऐसे वो स्ट्रेट लाइन पे चला चला, यहाँ पे कुछ x इज इक्वल टू 10 मीटर था। तो बच्चों ये t इज इक्वल टू 0 टाइम, ये t1 टाइम, फिर वो वापस यहाँ पे आया, ये t2 टाइम। तो बच्चों किसी एक टाइम पे उसकी दो पोजीशन नहीं हो सकती ना। किसी एक टाइम पे वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, यहाँ पे। हाँ, डिफरेंट टाइम पे उसकी हर एक पोजीशन पॉसिबल है, मगर किसी एक टाइम पे उसकी दो पोजीशन कैसे पॉसिबल हो? नहीं हो सकती। आप एक साथ यहाँ पे भी और आपके जो सासरा पक्ष है वहां पे भी, दोनों पे एक साथ कैसे रह सकते हो? हाँ, मेंटली पॉसिबल है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही है कि वो फिजिकली क्लासरूम में है, मेंटली वो अभी वैकेशन के मूड में, ये हो सकता है। मगर फिजिकली आप दोनों एक साथ, जो ससुराल पक्ष होता है वहां पे और यहाँ पे, दोनों नहीं हो सकते। अब वो डे ड्रीमिंग स्टार्ट मत कर देना इसी साथ। तो वो है ना, क्योंकि सास भी कभी वो क्या है, वो है ना, स्टार्ट हुई है ना, अभी स्टार्ट हुई है ना, ऐसा है ना। हाँ देखिए, ये जामनगर राधिका क्या बोल रहा है, तू देख रहा है क्या वो सीरियल? ठीक है चलो। तो किसी एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है। ये हमको ये बताना है कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, क्योंकि एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। सेम एक टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल होगी? दैट मीन्स किसी एक टाइम पे वो राइटवर्ड भी ट्रेवल कर रहा है और उसी टाइम पे वो लेफ्टवर्ड भी चल रहा है, नहीं होगा ना। मैं किसी एक टाइम पे या तो ये वॉल की टुवर्ड चल सकता हूं या ये वॉल से अवे चल सकता हूं। एक टाइम पे दो वेलोसिटी, दैट मीन्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सॉरी, नहीं। फिर का ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होगा, पाथ लेंथ कभी घट नहीं सकती, एक भी ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल। फिर से, किसी एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं होगी, वो राइटवर्ड भी चल रहा है और उसी टाइम पे वो लेफ्टवर्ड ही। सॉरी, फिर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। पाथ लेंथ का ग्राफ कभी ऐसे डाउन साइड नहीं आता, पाथ लेंथ कभी। So two positions are impossible at a time, two velocities are impossible, speed never can be negative. फिर ये उसका डिस्क्रिप्शन है।
ये एक अच्छी बात है, ये नॉट के फॉर्म में आपको लिखनी हो, नॉट इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताया गया है, स्लोप ऑफ वीटी और एसटी कर्व, ये वीटी कर्व है या एसटी, दैट मीन्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट, कैन नेवर बी इनफाइनाइट एट एनी पॉइंट because infinite slope of VT graph means infinite acceleration. Similarly, infinite slope of displacement time graph means infinite velocity. सर क्या बात हुई, VT ग्राफ में आपको स्लोप ग्राफ में अगर स्लोप देखोगे तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ पे बच्चों ये ग्राफ देखिए, ये पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, टाइम रुक गया, वेलोसिटी बढ़ रही है, ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ हॉलीवुड की मूवी में हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। टाइम ये एक्चुअली पॉसिबल है, हाँ, अर्थ पे नहीं है। अगर आप ब्लैक होल पे चले जाओ तो टाइम ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं टाइम ऑलवेज चेंज हो रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे टाइम भी रुक गया है। ये डिस्कशन में हम नहीं पढ़ेंगे, वो गैलेक्सी के बाहर की बात में ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो हमको यही पढ़ना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टाइम फिक्स है, सॉरी टाइम यहाँ पे रुक गया और वेलोसिटी इंक्रीज हो। मगर इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन ये है, आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है बच्चों। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा क्या 90, और tan 90 क्या बच्चों, tan 90 इनफाइनाइट हो, tan 90 अपॉन cos 90 1 अपॉन 0। ऐसे कैसे, पहले देखिए ये थीटा, देखिए थीटा कांस्टेंट था, पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, कोई पर्टिकुलर टाइम पे सडनली इनफाइनाइट हो गए, ये पॉसिबल। सेम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर आप देखो तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों dx बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहां पे भी ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थीटा आपको कितना शो कर रहा है बच्चों, यहाँ पे थीटा होगा 90 और थीटा 90 आपको इंडिकेट करेगा स्लोप इज इक्वल टू tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई। कैसे देखिए, स्लोप यहाँ पे आप पहले से स्टार्ट कीजिए, स्लोप के बारे में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, चलिए थीटा डिक्रीज 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 डिक्रीज, वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई और सडनली इनफाइनाइट हो गई। सडनली पहले टाइम के साइड वेलोसिटी घट रही थी घट रही थी घट रही थी घट रही थी, सडनली बढ़ के इनफाइनाइट, क्या नहीं हो सकता, सॉरी क्या बोलना है हमको, सॉरी नहीं, जाने दो। तो ये एक नॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी लास्ट में ये स्लाइड अरेंज कर दूंगा अगर किसी को लिखना बाकी हो। फिर Which of the following curves does not represent, क्वेश्चन केयरफुली सुनना, does not represent motion in one dimension। अगेन वही बात, किसी एक टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे स्पीड नहीं बताया गया है, ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेलोसिटी पॉसिबल है। मगर किसी एक टाइम पे दो वेलोसिटी, भले ना पॉजिटिव हो, मगर हो ही नहीं सकती ना। किसी एक टाइम पे उसके पास 10 मीटर पर सेकंड ही है और उसी टाइम पे उसके पास 20 मीटर पर सेकंड है, पॉसिबल ही नहीं है। ये सी हमारा आंसर हो। फिर which of the following velocity time graph is not possible, अगेन ये हो सकता है, चलिए यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, ये भी हो सकता है, हो सकता है। ऐसे अगेन किसी एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, कल बात, किसी एक टाइम पे वेलोसिटी v1 भी है, ये नहीं हो सकता। तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम कर्व, बच्चों यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस कभी से डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, सॉरी डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, तो ABCD कोई भी पॉसिबल नहीं है, ABCD
क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कभी डिक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कभी डिक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कभी डिक्रीज नहीं होगा, नहीं हो, एक भी पॉसिबल नहीं। झिंगा लाला हुआ चाली आगे बढ़ रही। हाँ, फिर which of the following time displacement graph is not possible in nature? Not possible in nature. Yes. कौन सा पॉसिबल? देखना यहाँ पे बाजी पलट गई है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ओहो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टी एस ओहो, यहाँ पे क्या बात है? ये ग्राफ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी भी एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पे कैसे दो पोजीशन हो सकती है? अब एक ही टाइम पे यहां पे और घर पे नहीं हो सकती। कॉमन सेंस है इसमें, फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है। एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। एक ग्राफ नॉट पॉसिबल। हा हा हा, ये पॉसिबल है? हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ सर ऐसे तो हमने पढ़े थे, मगर यहाँ पे वहां पे एक्स यहाँ पे था और यहाँ पे टाइम था। यहाँ पे ये बात चेंज हो गई है, तो इसका स्लोप आपको dt बाई डी एस बताएगा, मगर उसमें हमको नहीं पढ़ना है। हमको तो ये बात क्लियर है, किसी एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकती। आगे बढ़िए, क्या बात है? टैक्स एक्सरसाइज नंबर 28। ओह दैट इज फैंटास्टिक। यहां पे बताया गया है that the velocity time graph of a particle, velocity time graph of a particle in one dimensional motion, vt कर्व है वन डायमेंशनल मोशन के लिए, is shown in the figure. Which of the following formula are correct? इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है for describing the motion of the particle over the time interval t1 to t2? T1 टू T2 हमको ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का T1 से T2 तक का ही ग्राफ देखना है। फॉलोइंग फॉर्मूला आर करेक्ट डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल T1 टू T2, और T1 टू T2 टाइम इंटरवल के लिए ये कौन सा फॉर्मूला सही है वो बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं। T1 से T2 ग्राफ किसका है बच्चों? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ है तो अलर्ट होना है। स्लोप के अकॉर्डिंग आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, और एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट या पाथ लेंथ। यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे ये थीटा। अब मैं फिर से इसको यहाँ से मिटा रहा हूं। आप देखो क्या T1 से T2 तक मेरे को आंसर देना है आपको। T1 से T2 तक हमारा थीटा कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट है या नहीं है हमारा थीटा? थीटा दैट मीन्स आपको यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा आपको क्या देगा बच्चों? dv बाई dt, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ और एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखिए ये सारा जो ग्राफ है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमारा थीटा कांस्टेंट है या नहीं है? चलिए, यस है, नो हो तो नहीं, ऐसे ऐसे है तो यस। क्या कांस्टेंट है? ओके, नहीं है। गुड, यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नहीं है। थीटा कांस्टेंट नहीं है, देखो ना यार, अगर यहां से यहां तक ऐसे स्ट्रेट लाइन होता ना, ऐसे ऐसे अगर होता तब हम बता सकते, ऐसे ऐसे ग्राफ होता ना तब हम बता सकते यस अब थीटा कांस्टेंट। मगर यहां पे थीटा कांस्टेंट नहीं है। थीटा कांस्टेंट नहीं है दैट मींस एक्सेलरेटेड कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। थीटा कांस्टेंट नहीं है दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। T1 से T2 तक पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा है T1 से T2 तक। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा कांस्टेंट नहीं है। दैट मींस tan थीटा कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट।
दैट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है। ये जो T1 से T2 टाइम तक जो मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। चलिए अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है। पहला फॉर्मूला x ऑफ T2 इज इक्वल टू x ऑफ T1। ये तो बच्चों मुझे ये फॉर्मूला लग रहा है E इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब वैलिड था जब आपका एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट हो, याद कीजिए आप। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लिख सकता हूं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे हमारा डिस्कशन T1 T2 T1 से लेके T2 टाइम तक ही है। जो इनिशियल टाइम है वो T1 है और फाइनल टाइम है वो T2 है। तो पहले फाइनल तो पहले T2 टाइम पे यस तो x ऑफ T2 ये फाइनल पोजीशन, फिर इनिशियल टाइम T1 तो ये इनिशियल पोजीशन T1, फिर इनिशियल वेलोसिटी V0 की जगह इनिशियल वेलोसिटी V0 की जगह देखिए क्या लिखा है V ऑफ T1 इनिशियल वेलोसिटी, फिर टाइम T2 माइनस T1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह T2 माइनस टी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो हमारा यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का है। ये दोनों सेम ही है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट की जगह फाइनल माइनस इनिशियल, ये T2 टाइम पे फाइनल पोजीशन, फिर T1 टाइम पे इनिशियल, फिर इनिशियल वेलोसिटी, फिर टाइम का डिफरेंस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन के लिए है। और हमारा ग्राफ T1 से T2 तक जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड। ये नहीं हो सकता क्योंकि हमको वो फॉर्मूला बताना है जो T1 से T2 तक के हमारे ग्राफ को डिनोट करता हो। अगर T1 से T2 तक ग्राफ देखे तो ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन नहीं है। ये इक्वेशन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। फिर ये V ऑफ T2 इक्वल टू V ऑफ T1, ये बच्चों वही फॉर्मूला है V इज इक्वल टू V0 प्लस AT। V is equal to V0 plus AT। देखिए फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस AT। तो ये भी यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन के लिए है और यहाँ पे हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड है। अब सी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेक। दैट मीन्स ये फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेक ऐसा पड़ा था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इनिशियल टाइम। अब मैंने एक बार बताया था, जो किसी को याद हो वो हैंड रेज करेगा। मैं इसमें आपको मैं रैंडम बच्चे को नहीं पूछने वाला क्योंकि ये रिकॉल करना है आपको। बताया था वो पक्का है, मैं वो भी रिकॉल कराऊंगा कब बताया था। एवरेज वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही यहाँ पे लिखा गया है। सिर्फ फाइनल की जगह T2 टाइम है, इनिशियल की जगह T1 टाइम। ये किस टाइप के मोशन के लिए था मैंने बताया था। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए था, ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन के लिए था, ये नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन के लिए था। कौन से टाइप के मोशन के लिए ये वैलिड था मैंने बताया था। कब बताया था आप यूट्यूब पे जाके वो वेरीफाई भी कर सकते, मैंने बताया था, वो पक्की बात है। चलिए कौन आंसर देगा मेरे को। यस भाईली में, यस भाईली आप बताइए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कौन कौन से बच्चे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके ठीक है। उसके अलावा इसने आंसर दिया है यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। इसके अलावा किसी के पास आंसर हो तब। सेंटर अभी क्या है? यस पोरबंदर आप बताइए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तब। काफी हम चले फिर यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन हो तब। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड तब शायद नहीं तब नहीं होगा सर। तब मतलब ये चलेगा
ये वाला फॉर्मूला भी चलेगा और वो सब भी चलेंगे, वो जो ऊपर आपने ए बी जो रॉन्ग करा है वो भी चलेंगे। ओके, गुड, वेरी गुड। जो हमारा ये जो फॉर्मूला है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हर टाइप के मोशन के लिए एप्लीकेबल है, हर टाइप के। दैट मीन्स चाहे मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म एसलेटेड मोशन क्यों ना हो, ऑलवेज एप्लीकेबल है। याद कीजिए, हमने जब यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन किया था ना, तब हमने वहां पे भी एवरेज वेलोसिटी का जो ये हमारा, मैंने आपको 4 प्राइम फॉर्मूलाज लिखाए थे। फिफ्थ फॉर्मूला यही था, वी एवरेज इज इक्वल टू वी प्लस v0/2। याद कीजिए आप, उस लेक्चर में जाके आप देखना, तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है बेसिकली हमारा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हर टाइप के मोशन के लिए एप्लीकेबल है। चाहे मोशन यूनिफॉर्म सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो, यूनिफॉर्म एसलेटेड मोशन के साथ हो, या नॉन यूनिफॉर्म एसलेटेड, ऑलवेज वैलिड है। तो यस, ये जो फॉर्मूला है वो T1 से T2 तक के आपके ये जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वैलिड है बच्चों। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये इक्वेशन भी हर टाइप के मोशन के लिए एप्लीकेबल। फिर ये देखो x ऑफ T2, ये तो इसके जैसा है, ओके, x ऑफ T1 प्लस v एवरेज, नो, ऐसा फॉर्मूला ही एप्लीकेबल नहीं है, ये फॉर्मूला ही रॉन्ग है। ये फॉर्मूला ऐसा, हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन ऐसा नहीं लिखते, भी रॉन्ग है। फिर x of T2 minus x of T1, area under the V2 curve bounded by time axis and the dotted line shown। तो बच्चों ये बात हमारी करेक्ट हो गई, ये जो एरिया अंडर दी कर्व है ये हमको डिस्प्लेसमेंट या पाथ लेंथ देता है, दैट इज x ऑफ T2 माइनस x ऑफ T1। तो F हमारा करेक्ट है। तो T1 से T2 तक T, D एंड F, ये 3 फॉर्मूलाज वैलिड है। C, D एंड F, ये करेक्ट, भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, लास्ट भी करेक्ट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप होमवर्क में कर सकते हो बच्चों। ये सब ग्राफ मैंने जो स्टार्टिंग में थियरी पढ़ाई ना, वहां पे ये सब डिस्कस हो। अब हम ये J2018 का PYQ, ये अच्छा क्वेश्चन है, J2018 का ये PYQ। All the graph below are intended to represent the same motion। देखिए क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। ये जो भी सारे ग्राफ है वो सारे ग्राफ किसी एक मोशन को ही शो कर रहे हैं। वो मोशन क्या है वो हमको फाइंड करना है। बस जो भी ग्राफ है सिर्फ एक ही टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। दैट मीन्स जो 4 ऑप्शन है वो 4 में से सारे ऑप्शन किसी एक फिजिकल सिचुएशन को डिनोट कर रहे हैं, मगर उसमें से एक वो करेक्ट शो नहीं कर रहा है, उसको हमको पिकअप करना है। चलिए पिक इट अप देखते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, हमको ग्राफ में से देख के ही हमको आइडिया लगाना है कि सिचुएशन कौन सी है। चलिए ये पोजीशन है, यहाँ पे एक्स है बच्चों, पोजीशन वर्सेस टाइम का ऐसा ग्राफ है, ये एक्स। बच्चों पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर देखें तो वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। पहले देखिए थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो tan थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो। तो पहले बच्चों यहाँ पे ऐसे देखिए वेलोसिटी कम हो रही है, फिर आफ्टर पर्टिकुलर टाइम t0 वेलोसिटी में अब देखिए क्या हो रहा है, तो कि थीटा ग्रेटर देन 90 है। थीटा ग्रेटर देन 90 होने पे थीटा डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे
थीटा लेस देन 90 है, और जब थीटा लेस देन 90 हो और वो डिक्रीज हो तो आपको समझना tan थीटा इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस वेलोसिटी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात कि यहाँ पे 0 से t0 तक, 0 से t0 तक थीटा लेस देन 90 था, लेस देन 90 फिर ग्रेटर देन 90, दैट मीन्स t0 टाइम के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। t0 टाइम तक थीटा लेस देन 90 था तो हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। अगर ये सब में से सिर्फ इतना ही लिखो, यहाँ पे वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है बच्चों, और यहाँ पे अगर देखो तो वेलोसिटी नेगेटिव, दैट मीन्स आफ्टर t0 टाइम वेलोसिटी नेगेटिव है। चलिए देखते हैं, दैट मीन्स ये कोई पार्टिकल है, t इज इक्वल टू 0 है, पहले वेलोसिटी ऐसी थी, वो पार्टिकल ऐसे चला और t इज इक्वल टू t0 टाइम तक वो यहाँ पे पहुंचा। ये सारे रास्ते वेलोसिटी राइटवर्ड थी, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि t0 टाइम के बाद थीटा ग्रेटर देन 9। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बी ग्राफ देखते हैं। बी ग्राफ में बी में क्या बताया गया है, बी में यही सिचुएशन क्या हमारी मैच हो रही है? यस बच्चों, देखिए किसी एक टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो दूसरे टाइम t2 पे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी। और ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बच्चों? देखिए, जब ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो कब यहाँ पे जब था तब उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और उस टाइम को अगर मैं t1 बताऊं तो दूसरे टाइम वापस आने के टाइम t2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी लेफ्टवर्ड थी। जाने के टाइम t1 टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव रही हुई, तो दूसरे आने के टाइम t2 दूसरे टाइम पे उसकी वेलोसिटी, वही मोशन बना, वन टाइम पॉजिटिव, t2 टाइम वेलोसिटी नेगेटिव। ये सही ग्राफ है बच्चों, करेक्ट है। फिर ये ग्राफ देखते हैं, सी वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, ये भी सही है बच्चों। किसी एक ही पोजीशन पे दो वेलोसिटी हो सकती है बच्चों। यहाँ पे एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक पोजीशन पे तो हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? यही पोजीशन पे पहले राइटवर्ड वेलोसिटी थी, वही पोजीशन पे लेफ्टवर्ड वेलोसिटी, तो एक ही पोजीशन पे एक बार प्लस थी, जाते टाइम यही पोजीशन पे जाने के टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव थी, वापस आने के टाइम वेलोसिटी करेक्ट। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, आंसर यही हुआ डी। क्यों यही? ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको मालूम है बच्चों कि अगर आपके पास पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस उसकी मिरर इमेज होगी। यहाँ तक तो यही होगा, फिर ग्राफ ऐसे होना चाहिए, और यहाँ पे तो देखिए ऐसे वापस आ रहा है, ऐसा नहीं हो ना, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, नहीं है, ये डी रॉन्ग है, और वही हमारा आंसर है। क्लियर सबको? ये सिचुएशन भी हमने डिफाइन की कि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल में मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 0 से लेके t0 तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव थी, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 था, दैट मीन्स वो वापस वहां पे ही आएगा। फिर बच्चों ये VT का ये ग्राफ है ना, ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, दैट इज इलास्टिक कॉलिजन। देखिए कहाँ पे, फॉलिंग फ्रीली विथ टोटल इलास्टिक, है ना, इलास्टिक। इलास्टिक क्या है ये आपको चैप्टर नंबर 5 में पता, तो हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले। आप टिक करके रखो, ग्राफिकल टूल में VT का ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 34। फिर यहाँ पे बच्चों टेक्स्ट एक्सरसाइज एक हमारी बाकी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, क्योंकि ये क्या है, कल मैंने गुजराती मीडियम में पढ़ाई थी, अगर यहाँ पे ए ऑप्शन ही पर फिनिश हुआ था, बी से रह गया, तो उसमें भी मेरे को भी रिपीट ही करना पड़ेगा। तो कल हमारा सैटरडे का लेक्चर कल है, सर ने पहले ही आपको बता दिया है, क्योंकि सैटरडे क्या है, लास्ट डे है, फिर आपका वैकेशन है, और वैकेशन के मूड में मुझे मालूम है फिर क्या होता है, तो इसलिए कल इसी टाइम पे लेक्चर हमारा रहेगा, ठीक है। चलिए।
Goodbye, tata and see you.